जय माता की। डिवाइन वेव्स में आपका स्वागत है। आज हम ज्योतिष की भाषा को समझने का प्रयास करेंगे। आप न्यूज़पेपर्स में, वीडियोस में या कहीं भी जब भी ऐसे शब्द सुनते हैं, लगन, लग्नेश, कर्मेश, भाग्य, भाग्येश या किसी और भी अन्य प्रकार के ऐसे शब्द सुनते हैं जो आपको समझ नहीं आते, तो भाषा को समझना आवश्यक है ताकि एक गूढ़ विषय का ज्ञान आप भी समझ पाएं। इसके लिए हम सर्वप्रथम लगन के बारे में चर्चा करेंगे। लगन का बहुत महत्व है, क्योंकि लगन कौन है, लगन क्या है, स्वयं आप है। लगन, किसी भी कुंडली का लगन उस व्यक्ति के विषय में, उसकी प्रत्येक प्रकार के गुणों के विषय में बताता है। हिंदी में लगन, अंग्रेजी में जिसे एसेंडेंट कहते हैं, इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे देह, तनु, कल्प, उदय, आय, जन्म, विलग्न, होरा, वपु इत्यादि। लग्न क्या है? लग्न जिस समय व्यक्ति का जन्म हो रहा होता है, उस समय आकाशीय स्थिति क्या है, उसका एक मानचित्र है। आकाश में ग्रह कहाँ, किस राशि में, किस स्थान पर संचरण कर रहे हैं, उसका एक खाका होता है, एक मानचित्र होता है, जिसे हम कुंडली के 12 भावों के माध्यम से समझते हैं, जिसमें कि लगन सबसे महत्वपूर्ण है। लग्न वह प्रारंभ बिंदु है जहां से जन्म पत्रिका की रचना प्रारंभ होती है। जन्म पत्रिका का निर्माण लगन से ही शुरू किया जाता है। राजस्थान में एक गीत प्रचलित है, जो कि किसी पुस्तक में लिखा हुआ मुझे मिला था, जो कि प्रत्येक लग्न, 12 लगन होते हैं कुंडली में, और प्रत्येक लगन के विषय में कुछ गुण धर्म बताता है। ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है, भूत भविष्यत वर्तमान यह तीनों काल बताता है। जिसका जन्म हो मेष लगन में, क्रोध युक्त और महाविकट, सभी कुटुंब की करे पालना, लाल नेत्र रहते हर वक्त, करे बृहस्पति की सेवा सदा नर। जिसका होता वृषभ लगन, तरह तरह के शाल दुशाला, पहने कंठ में आभूषण। मिथुन लगन के चतुर सदा नर, नहीं किसी से डरते हैं। कर्क लगन के देखे सदा नर, उनके रहते बीमारी। सिंह लगन के महापराक्रमी, करे नाग की असवारी। कन्या लगन के होत नपुंसक, रोवे मात और महतारी। तुला लगन के तस्कर बालक, खेले जुआ और अपनी नारी। वृश्चिक लगन के दुष्ट पदार्थ, आप अकेले खाते हैं। बुद्धिमान और गुणी सुखी नर, जिनका होता धनु लगन। मकर लगन मंद बुद्धि के, अपनी धुन में वो भी रहते मगन। कुंभ लगन के पूत बड़े अवधूत, रात दिन करते रहते भजन। मीन लगन के सुत का जीना, मृत्यु लोक में बड़ा कठिन। नहीं किसी का दोष कर्म फल, अपने आप बतलाता है। ज्योतिष शास्त्र सब शास्त्र शिरोमणि, बिना भाग्य नहीं पाता है। तो ये प्रत्येक 12 राशियों के 12 लग्नों में होने का कुछ गुण धर्म बताया गया है। इसके साथ ही अन्य ग्रह भी देखने अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब हम आते हैं कुंडली पे। कुंडली का इस प्रकार का एक चित्र बना लिया जाता है, आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर, और उसमें सबसे प्रथम भाव, सबसे बीच वाला भाव जो होता है, जहाँ प्रथम भाव लिखा है वो प्रथम भाव होता है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज इसकी गणना होती है। इसके बाद दूसरा भाव लेफ्ट साइड से इसकी गणना करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज गणना करते हैं। दूसरे के बाद तीसरा भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव,
एकादश भाव और द्वादश भाव। इस प्रकार से जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं। ये 12 भाव क्या पता चलता है इनसे? 12 भावों में प्रथम भाव से पता चलता है देह का। इसे देहम भाव भी कहते हैं। इससे व्यक्ति का शरीर कैसा होगा, उसका वो कैसा दिखता होगा, ये पता लगाया जाता है। दूसरा भाव है द्रव्यम भाव, यानी धन भाव भी कहते हैं इसे। इससे व्यक्ति की धन संपत्ति के विषय में जाना जाता है। तीसरा भाव पराक्रम का है, जिससे व्यक्ति के साहस, पराक्रम, मेहनत करने की ताकत का पता चलता है। चतुर्थ भाव है सुख भाव का। किसी भी प्रकार के सुख का पता हम इस भाव से लगाते हैं। पंचम भाव को सुत भाव या संतान भाव कहा गया है। इससे संतान का विचार किया जाता है। षष्ठ भाव शत्रु भाव है। इससे शत्रु जीवन में कितने होंगे, किस प्रकार के होंगे, इसका पता लगाया जाता है। सप्तम भाव है कलत्रम भाव, यानी इसे पति या पत्नी का भाव या पार्टनर का भाव भी कहा जाता है। अष्टम भाव है वृत्तिम भाव। इसे आयु या मृत्यु का भाव भी कहा जाता है। नवम भाव हमारे भाग्य के बारे में बताता है। दशम भाव हमारे कर्म या राज्य के बारे में बताता है। राज्य का अर्थ है उच्च पद। उच्च पद की प्राप्ति होगी, कब होगी, नहीं होगी, ये सब इस भाव से पता चलता है। इससे अगला भाव है एकादश भाव, जो कि लाभ भाव है। उससे व्यक्ति के जीवन में कि चल अचल संपत्ति का या किसी भी चीज का कितना लाभ होगा, वो पता चलता है। द्वादश भाव है व्यय का, खर्च का और हानि का, नुकसान का। इससे हम किसी भी व्यक्ति के लॉसेस का या एक्सपेंसेस का पता लगा सकते हैं। अब हम इन भावों से विभिन्न अंगों का विचार करेंगे कि प्रथम भाव, यह जन्म कुंडली काल पुरुष की कुंडली, यानी कि एक रेफरल पॉइंट कुंडली है, जिसमें सदा ही मेष लगन होता है। ये एक रेफरेंस पॉइंट है जिसमें प्रथम मेष राशि को स्थान दिया गया है। मेष राशि के पश्चात वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में सिंह राशि, षष्ठ भाव में कन्या राशि, सप्तम में तुला, अष्टम में वृश्चिक, नवम में धनु, दशम में मकर, एकादश में कुंभ और द्वादश भाव में मीन राशि रहती है। प्रथम भाव से हम व्यक्ति के चेहरे के बारे में और सिर के बारे में जान सकते हैं कि व्यक्ति का चेहरा कैसा होगा, किस आकार का होगा, उसके चेहरे का रंग कैसा होगा, सिर कैसा होगा, चेहरे के विषय में कुछ भी जान सकते हैं। इसके बाद दूसरे भाव से हम दाएं नेत्र के बारे में जानते हैं। दाएं नेत्र के बारे में कोई भी तकलीफ का या किसी भी प्रकार का कोई अंदाजा लगाना है तो हम दूसरे भाव को देखते हैं। तीसरे भाव से दाहिनी भुजा और दोनों कंधे देखे जाते हैं। चतुर्थ भाव से वक्षस्थल, छाती, हृदय इत्यादि देखा जाता है। पंचम भाव से दायां पैर देखा जाता है। दाएं पैर के विषय में या दाएं पैर के कष्ट इत्यादि के विषय में हम देख सकते हैं। छठा भाव हमारी कमर को रिप्रेजेंट करता है। कमर के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई रोग या कोई पीड़ा या कुछ भी है तो हम इससे देख सकते हैं। सप्तम भाव से गुप्तेंद्री, गुदा, लिंग इत्यादि के विषय में देखा जाता है। अष्टम भाव से पैरों के बारे में, नवम भाव से जंघा के बारे में, दशम भाव से हृदय, वक्षस्थल इत्यादि के विषय में देखा जाता है। एकादश भाव से पिंडलियों के बारे में देखा जाता है। द्वादश भाव से बाएं नेत्र के बारे में देखा जाता है। जय माता दी। इससे आगे हम अगले वीडियो में
सीखें।